नमस्कार प्यारे बच्चों, आई ट्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का महत्वपूर्ण चैप्टर नंबर 1 का इसका आप ऑब्जेक्टिव पार्ट्स देख चुके हैं। आज हम लोग सब्जेक्टिव पार्ट्स को देखते हैं और ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ √5 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, आप लिख के रख लीजिए प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन को आपको पूछेगा ही पूछेगा, कन्फर्म है। √5, √3 और √2, ये तीन में से एक क्वेश्चन 100% पूछेगा ही पूछेगा। इसीलिए आप अच्छा सीख ले। अगर आप इसको सीख के एग्जाम में जाते हैं तो आप अपने लिए 3 नंबर कंफर्म कर लेंगे, और नहीं सीख के जाते हैं तो नो डाउट आप 3 नंबर छोड़ के आएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए लेट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। देख पा रहे हैं आप क्वेश्चन क्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए। तो प्यारे बच्चों, आप सबसे पहले देखेंगे कि √5 ये अपरिमेय क्यों है। ठीक है, √5 को हम अपरिमेय क्यों कर पा रहे हैं। तो देखिए, अपरिमेय संख्या क्या होता है, जिसको हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। जिस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब बात रहा कि किस संख्या को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहाँ पर 1.2 लिखा हुआ है, नो डाउट कि 1.2 को हम डेसिमल हटाने के लिए 1 लिखते हैं और इधर पर जितना संख्या रहता है उतना 0 लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 12/10। तो ये p/q के रूप में है। ठीक है, लेकिन अगर यदि हम √5 को हम निकालने जाएंगे वर्गमूल, तो वर्गमूल जब इसका हम निकालेंगे तो 2.23, और इधर दशमलव के बाद यह संख्या कंटिन्यूअसली चलता ही चला जाएगा। अब एक बात बताइए आप कि इसमें डेसिमल को रिमूव करने के लिए तो आप 1 लिखेंगे। इसमें डेसिमल के बाद कितना संख्या था, एक संख्या था, इसीलिए आप 1 0 लगा पाए। अगर 2 संख्या रहता 2 0 लगाते, 3 संख्या होता तो 3 0 लगाते, इस तरह सब करते। लेकिन इसमें दशमलव के बाद बता सकते हैं कि कितनी संख्या है, अनगिनत संख्या है, जिसका कोई गिनती उतना संख्या है। आप इसमें अब 0 कितना बैठाएंगे, वो बैठा ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह पा रहा हूँ कि ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसको आप p/q के रूप में रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, और डायरेक्टली अगर देख करके समझना है कि आपको, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 225 है और यहाँ पर √5 है। देखिए, देखने में संख्या तो एक जैसा ही लग रहा है, लेकिन क्या ये अपरिमेय है। तो इसको आप वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 15 होगा, और 15 को 15/1 यानी कि p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसका वर्गमूल तो निकलेगा ही नहीं, इसीलिए इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसका और भी तरीका है, अगर यदि आपको डायरेक्टली देख करके जानना है कैसे जानेंगे कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो देखिए, ये 5 जो है सो क्या है, 5 जो है एक अभाज्य संख्या है। क्या है, अभाज्य संख्या। और अगर यदि आपको अभाज्य संख्या जैसे कि 3, 2, 7, 11, 19, 17, ये सारे क्या है, अभाज्य संख्या। अब अगर यदि इसमें आप रूट लगा देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या। अभाज्य संख्या में जब रूट रहेगा तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या। तो ये अपरिमेय है। देखिए, 5 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हम लोग क्या है, इसको हम इतना तो कम से कम हमको समझ में आ गया है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या। तो उसी को हमको क्या करना है, प्रूव करके दिखाना है। तो प्यारे बच्चों, आपको इसको अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसके उल्टा हम मानेंगे, इसको हम क्या मानेंगे, परिमेय संख्या। तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे, माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर यदि √5 एक परिमेय संख्या है तो नो डाउट इसको हम p/q के रूप में लिख ही सकते हैं, a/b के रूप में लिख ही सकते हैं। तो √5 को क्या लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, a/b के रूप में लिखा जा सकता है। आप कहेंगे a/b क्या है, तो a/b जो है, जहाँ पर a और b जो है ना, जहाँ पर लिखेंगे a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे सहभाज्य क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए, सहभाज्य क्या होता है, 2 संख्या जैसे 1 और 5 ये दोनों सहभाज्य है, 2 और 3 ये सहभाज्य है, 5 और 7 ये सहभाज्य है। कहने का मतलब क्या है कि आप देख पा रहे हैं कि इन दोनों में 1 और 5 में एक अतिरिक्त और कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब 1 का पहाड़ा में 1 आएगा और 1 का पहाड़ा में 5 आएगा। 1 के अलावा और कोई भी संख्या ऐसा नहीं है जो दोनों को काट ले, इसीलिए हम कह पा रहे हैं दोनों सहभाज्य है। इसमें भी देख लीजिए, 1 का पहाड़ा में 2 आएगा, 3 का पहाड़ा में 1 का पहाड़ा में 2 आएगा और 1 का पहाड़ा में 3 आएगा। लेकिन ऐसा कोई पहाड़ा है एक को छोड़ के जो दोनों को काट ले या दोनों से भाग लग जाए, नहीं होगा।
इसी तरह से यहाँ भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारा संख्या 17 और 21 को आप ले लें, ये भी सहभाज्य है। तो इस तरह के तमाम संख्या को हम क्या बोलते हैं? सहभाज्य बोलते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर ए और बी सहभाज्य है। कहने का मतलब क्या है कि ए और बी में ये दोनों के दोनों जो संख्या हैं, एक के अलावा और किसी से भाग नहीं लगेगा। अब ये लग पा रहा है या नहीं लग पा रहा है, हम फाइनल लास्ट में डिसाइड करेंगे, लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं सहभाज्य है, तो ये जो दोनों संख्या हैं किसी और से भाग नहीं लगेगा एक को छोड़ करके। अब देखिए इसके बाद क्या कर रहा है, हमको दोनों पक्षों में वर्ग करना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो देखिए यहाँ पर √5 है, √5 का वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर, a/b का वर्ग यानी कि a/b का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर √5 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर √5 का स्क्वायर है, इसको हम 2 बार लिख सकते हैं, √5 गुना √5। अब ये क्या हो जाएगा 25 रूट के अंदर, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा। अब इतना कौन करता है, तो इसको हम रूट और स्क्वायर कैंसिल तो कर ही सकते हैं ना, तो 5 डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए रूट स्क्वायर कैंसिल होकर क्या बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, देखिए a/b, तो a/b का क्या है, होल स्क्वायर, यानी कि a गुना a कितना बार है, 2 बार, तो a गुना a, और b भी कितना बार है, 2 बार, तो b गुना b, यानी कि a²/b²। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a²/b²। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा गुना करेंगे, तो इससे इसको गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 5b², और इससे 1 को गुना करेंगे हो जाएगा a²। अब यहाँ से b को फ्री कर लीजिए b² को, तो b² बराबर a²/5। चलिए अब यहाँ पर आपको समझना है, आप क्या लिखें यहाँ पर, a² जो है सो 5 से भाग लग रहा है, a² किससे भाग लग रहा है, 5 से, और b² आ रहा है। तो इसका मतलब है एक आपको प्रमेय, इसके अलावा भी एक प्रमेय और जानना पड़ेगा, इसी में मिलत है, यानी कि ये प्रमेय से पहले उसको आपको पढ़ना था। तो चलिए मैं इसको दिखाने का प्रयास करूँगा आपको, आप देख लेंगे, है ना, आपके NCERT बुक में ही है। प्रमेय क्या है प्यारे बच्चों, अगर यदि a² 5 से विभाजित होगा तो a भी 5 से विभाजित होगा। ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, अगर यदि a² किससे विभाजित होगा, 5 से, तो a भी 5 से विभाजित होगा। चलिए आपको नहीं समझ में आया, मैं समझता हूँ। यहाँ पर अगर यदि मान लेते हैं एक स्थान पर हम कुछ भी संख्या लिख सकते हैं, चलिए हम एक स्थान पर 5 लेते हैं, तो 5 का यहाँ पर स्क्वायर किससे विभाजित हो रहा, 5 से। देखिए a², तो a का वैल्यू कितना 5, तो हम कहेंगे कि a² यानी कि 5 के स्क्वायर किससे विभाजित होगा, 5 से, यानी कि 25 5 से विभाजित हो रहा, ठीक है ना, देख लीजिए। तो कहने का मतलब क्या है कि ये 5 भी 5 से विभाजित होगा, देख लीजिए हो रहा ना, 5 पंजे 25, 25 जो है सो 5 से विभाजित हो रहा है, यानी कि a² 5 से विभाजित हो रहा, तो a भी 5 से विभाजित होगा, कितना बच आएगा, 1 आएगा। बस यही चीज़ आपको समझना था, ठीक है। अब देखिए क्या लिखेंगे, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपका मार्क्स कटेगा। लिखेंगे चूँकि a² 5 से विभाज्य है, a² 5 से विभाज्य है, अतः a भी 5 से विभाज्य होगा, ठीक है। कैसे सो समझ में आ गया आपको। अब देखिए इसके आगे क्या करेंगे, तो हम ऐसा मान के चलते हैं, देखिए अभी यहाँ पर क्या लिखे थे, अगर यदि a² यानी कि 5 का स्क्वायर यानी कि 25 किससे भाग लग रहा था, 5 से, तो अगर यदि हम a² यानी कि 25 को 5 से भागा लगाएंगे, क्या आएगा, 5 आएगा। तो कोई जरूरी तो नहीं है कि 5 को भी हम 5 से भागा देंगे तो 5 ही आएगा, ये तो 1 आ रहा है। इसी प्रकार से अगर यदि देखिए 6 का वर्ग, अगर मान लेते 6 का वर्ग किससे भाग लग रहा है, 6 से, तो 6 का वर्ग यानी कि 36 जो है सो 6 से भाग लग करके 6 आ रहा, तो 6 को हम 6 से भाग देंगे तो क्या 6 ही आएगा, नहीं, बिल्कुल 1 आएगा। तो हम कहने का मतलब क्या है, अगर यदि हम a² को 5 से विभाजित करेंगे, तो a² को 5 से विभाजित करेंगे तो क्या आएगा, b² आएगा। तो हम a को 5 से विभाजित करेंगे तो b तो नहीं आएगा, कोई और संख्या आएगा। तो बस इसी को हमको लिखना है, तो लिखेंगे a को हम किससे भाग करेंगे, 5 से, तो क्या आएगा c। मान के चलते ऐसा, c के अलावा कुछ और आ सकता है, लेकिन हम c लिख रहे हैं। अब यहाँ से a का वैल्यू निकाल लीजिए, तो a से जब इसको क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 5c हो जाएगा। अच्छा, इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है, इसको समीकरण 1 मानना है। और इसके बाद क्या करेंगे कि इस a का वैल्यू को इस समीकरण में बैठा देंगे, ठीक है। अब लिख देंगे a का मान समीकरण 1 में
रखने पर। तो समीकरण एक क्या है प्यारे बच्चों, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और बट्टा में कितना 5। तो बी स्क्वायर बराबर ए का मान कितना है 5c है, तो 5c का स्क्वायर और बट्टा में क्या है 5। तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 पंजे 25 और बट्टा में, अच्छा यहाँ पर देखिए 5c का स्क्वायर है होल स्क्वायर, तो यहाँ पर देखिए 5c गुने 5c, तो 5 पंजे 25 और c गुना करेंगे तो c स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा 25c का स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। इसको 5 से गुना नहीं करेंगे क्योंकि ये होल स्क्वायर इसमें नहीं है, 5 में था इसीलिए 5 पंजे 25 और c गुना होकर के c स्क्वायर, लेकिन 5 में स्क्वायर नहीं है इसलिए 5 उतर जाएगा। तो बी स्क्वायर इसको काट दीजिए 5 पंजे 25। तो देखिए इसको क्या करेंगे काट लेंगे 5 पंजे 25, तो हो जाएगा 5c का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर लेंगे आप 5 को इधर ले लेंगे, बी स्क्वायर और बट्टा में 5 बराबर क्या होगा c स्क्वायर होगा। तो अब आप देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर किससे भाग लग रहा 5 से, तो हम कह सकते हैं अगर यदि बी स्क्वायर 5 से भाग लग रहा तो 5 से बी भी 5 से भाग लगेगा। लिखेंगे चूँकि बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, बी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः बी भी 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आप हमने क्या कहा था कि ए और बी किसी और से भाग नहीं लगेगा, किसको छोड़ के, एक को छोड़ के। लेकिन देख लीजिए यहाँ पर ए जो है सो ए किससे भाग लग रहा 5 से, और यहाँ देखिए बी किससे भाग लग रहा 5 से, यानी कि इन दोनों में क्या हो गया, एक अतिरिक्त और कोई होनेस्ट गुणनखंड हो गया ना। तो ये क्यों आया पता है, गलत अवधारणा √5 को परिमेय मानने के कारण। इसीलिए मैंने कहा था ये विरोधाभास विधि से हम इसको हल कर रहे हैं, यानी कि ये जो मेथड है इसी को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, यानी कि विरोधाभास विधि। क्यों, क्योंकि ये विरोधाभास है। हम कह रहे हैं कि यहाँ पर ये एक अतिरिक्त इसमें कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक अतिरिक्त है, यानी कि 5 से दोनों भाग लग रहा। तो यह गलत मानने के कारण, गलत अवधारणा √5 को परिमेय मानने के कारण आया। तो लिखेंगे परंतु यह विरोधाभास है, विरोधाभास है। यह मान गलत अवधारणा √5 को परिमेय संख्या मानने के कारण आया है। अतः √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। अब इसको अगर एक बार में नहीं समझ में